हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तमाम उड़ानों को रोका। तकनीकी खामी के चलते लिया गया निर्णय। भारत नेपाल सहित 4 देशों का दौरा करेंगी अमेरिकी अवर सचिव विक्टोरिया न्यूलैंड, और वही युवा तकनीकी नेताओं के साथ मुलाकात करेगी। साथ ही कई वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार हो रही धांधली की शिकायत। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल गया। केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया। इस अमृत उद्यान का उद्घाटन रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, जहां 13 आईएएस और 7 आईपीएस ऑफिसर का किया गया तबादला। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण अभियान के दौरान मध्य प्रदेश की मुरैना में हुए दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें एक पायलट की मौत और 2 अन्य पायलट घायल हो गए हैं। अब भारतीयों का अमेरिका जाना होगा आसान। यूएस दूतावास रिकॉर्ड संख्या में वीजा कराएगा उपलब्ध। उत्तराखंड में भाजपा मिशन लोकसभा 2024 में जुट गई। वहीं 29 जनवरी से 2 दिनों तक प्रदेश कार्य समिति बैठक में होगा मंथन। एनसीसी की स्थापना के 75 साल में पीएम मोदी ने स्पेशल डे कवर और 75 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार कर सकती है बड़े ऐलान, इंडस्ट्री को मिल सकती है सौगात। जेपोरेजिया बना जंग का नया मैदान। वहीं कुछ दिनों से जेपोरिजिया में रूस लगातार यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक कर रहे हमला। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में जेपोरिजिया में 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की रोज हो रही है मौत। भारत चीन की स्थिति पर यूएस की पौनी नजर। वहीं बाइडेन सरकार ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत में फरवरी में 12 चीतों को लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर किया हस्ताक्षर। वहीं 15 फरवरी तक 7 नर और 5 मादा चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचाने की उम्मीद। इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी ने दी। केरल के सीएम विजयन का संघ परिवार पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि संघ परिवार को मुसलमानों और ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और साथ ही कहा आरएसएस का एक ही लक्ष्य देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना। महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत का एक हिस्सा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत, वहीं एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाया गया, जिसकी पुष्टि पुणे नगर निगम ने की। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को मिला राशिद अल्वी का साथ। वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जब सरकार के पास वीडियो है तो दिखाने में क्या हर्ज। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में लेफ्ट विंग के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जर्मनी अमेरिका की ओर से यूक्रेन में टैंक भेजने की घोषणा के बाद रूस ने की मिसाइलों की बारी। इस हमले में 11 लोगों की हुई मौत। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 30 जनवरी को सभी विपक्षी पार्टियों का एक सम्मेलन होगा और वो अंतिम समारोह होगा। पाकिस्तान में अज्ञात जहरीली गैस मचा रही भीषण कहर। इस जहरीली गैस में सांस लेने के बाद 2 हफ्तों के भीतर कराची में कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई। सोमालिया के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में एक अभियान के तहत आईएसआईएस सरगना बिलास समेत 10 आतंकवादी मारे गए। बाइडेन प्रशासन ने इसकी घोषणा की। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। गोवा में आयोजित होगी संघाई सहयोग संगठन की बैठक। समाचार एजेंसी के मुताबिक भारत ने आगामी विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान सहित सभी सदस्य देशों को औपचारिक रूप से भेजा निमंत्रण।
HPV वैक्सीन सर्वावैक को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, यह वैक्सीन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव में करेगी मदद। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कहा, भारत के विकास सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रही कुछ ताकतें। साथ ही उन्होंने नागरिकों को सावधान रहने की चेतावनी देते हुए आतंकवाद को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सहायता करने की अपील की। तेलंगाना की राज्यपाल और सीएम केसीआर के बीच तल्खी जारी। इसी बीच सीएम केसीआर की पार्टी BRS विधायक ने राज्यपाल पर की अभद्र टिप्पणी। पठान फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं देश भर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई गठन पठान फिल्म का बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया सामने। उन्होंने कहा है कि CBFC की अनुमति के बिना थिएटर में नहीं आती फिल्म। जापान ने रूस को चिकित्सा उपकरणों और परमाणु सामग्री देने पर लगाई रोक। युद्ध के कारण लिया फैसला। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने देश भर के छात्रों के साथ संवाद किए और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर दी छात्रों को सीख। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री का कमाल। अमेरिकी एयरफोर्स में अंतरिक्ष यात्री राजा जे चारी को ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किया नामांकित। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।